अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं तो उससे नैना मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स। ये देख, सालों साल पैसा जोड़ जोड़ के बनाए हम तुम्हारे लिए। इस आदमी को शहर के बाहर ऐसी जगह फेंक के आओ जहाँ से ये अपने घर का भी रास्ता भूल जाए। ये धक्का तुम हमको नहीं दिए हो देवनारायण, ये धक्का तुम अपना तकदीर को दिए हो। अब देखना ये मुनिया टोला का चंदन दास कीचड़ में खींच के तुमको कैसे घसीटता है, देखना। मेरी इस जीत के जश्न में शामिल होने के लिए आप सबका धन्यवाद। शुक्रगुजार हूं मैं आपका। मुजफ्फरपुर के समाज ही नहीं बल्कि आज के इस जश्न में भी कुछ लोग ऐसे शामिल हैं जिन्होंने एक अनर्गल शराब का आरोप और लांछन मुझ पर और मेरे सम्मानित चंदेल खानदान पर लगाया था। उस झूठ का सच्चा जवाब आज है मेरे पास। उस झूठ का साक्षात उत्तर आप सबके सामने है। भैया, रुको भैया, हमको थोड़ा वहां तक छोड़ दो भैया। चंदेल खानदान की बहू श्रीमती हंसनी संजीव चंदेल ऐसी अप्सरा किस इंद्रलोक से उठा लाया ये देवनारायण। क्या कहा था उसने कि चंदेल भवन की चौखट पर कदम रखने वाली बहू जीवित नहीं बचेगी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देवनारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। यह चंदेल खानदान की बहू उस श्राप का करारा जवाब विधिवत ब्याह के लाए हैं हम। इनके परिचय के तौर पर हम आपको इतना ही बताएंगे कि ये पूर्णिया की 2000 एकड़ जमीन के मालिक जमींदार पुरुषोत्तम राय की इकलौती बेटी हंसनी है। ये बाबा झूठ काहे बोलने लगे हमरे बारे में? राय साहब किसी कारण से आज के जलसे में शरीक नहीं हो पाए, फिर कभी जब आएंगे तो हम आपसे उनको मुखातिब करवाएंगे। तो हमारी बहू एमए इन इंग्लिश है फ्रॉम यूएसए। इंग्लिश जय देव नारायण, वाह! अरे इंग्लिश का ई नहीं आता इस लड़की को। जमींदार हम ही है वो जमींदार पुरुषोत्तम राय, 2000 एकड़ का मालिक। 2 बीघा जमीन है बाप के पास थी, वो भी गिरवी है। कितना झूठ बोलेंगे बड़का बाबू, है? कितना झूठ बोलेंगे?
बताइए ना सबको, मुनिया टोला से लाए हैं बहू, मुनिया दान देके। बताइए ना। ये मुनियादान क्या होता है? रकम होती है साहब, पैसवा। हमरे उधर मुनिया टोला में मुनिया दान दे के मिलता है बहू। ये बड़का बाबू 15 लाख मुनिया दान दे के लाए हैं हमारी बिटिया को। दुनियादान 15 लाख। हमारा बेटा संजीव और तुम्हारी हंसिनी। हजूर, कोनो जमींदार की बेटी नहीं है, न कोनो एमए इंग्लिश है। ये तो मुनिया टोला के चंदन दास की बेटी है, जिसको सस्ते में बहू बनाकर लाए हैं ये बड़का बाबू देवनारायण चंडेल। इतने सस्ते में माने? मुनिया दान दे के लाए हैं देवनारायण बहू को। मुनिया दान मतलब एक रकम होता है। वाह रे वाह देवनारायण, श्राप से बचने के लिए अब सौदेबाजी। ये लड़की हंसनी आपकी बेटी है? जी सर। इस खानदान पर श्राप है, पता था आपको? शाह? अरे हजूर, शुरू से ये फैमिली हमको ठग रहा है हजूर। कोनो श्राप वाप के बारे में नहीं बताया हमको। ऊपर से मुनियादान का रकम में भी बांजी मार गए, माने चूना लगा गए हमको, इस गरीब आदमी को। मुनिया दान देकर बहू लाए हो, उसी के आधार पर चल रहा था क्या ये? अच्छा धुल झोंक रहे हैं समाज की नजरों में जज भाई साहब। ये लड़की न जाने कहां से, किस बिरादरी से मुनिदान सुनिदान करके पता नहीं क्या करके लाए हैं। देव साहब, बताइए ना इन लोगों को कि क्या सच है और क्या झूठ। आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं एंड आई एम श्योर समाज की इन सभी अटकलों और आरोपों का जवाब है आपके पास। किसी बदनियती से तो ये सारा इंतजाम नहीं किया होगा आपने। दे डालिए जवाब इन लोगों को सर। जो आप इतने बड़े और गणमान्य व्यक्ति पे आरोप और लांछन लगा रहे हैं, किसी रंजिश और नफरत में आके तो नहीं लगा रहे? हम जो कह रहे हैं टोला आने सच है। कहां से आए हैं आप? मुनिया टोला, जिला नौबतपुर। बताइए, एक इंसान 300 किलोमीटर रास्ता तय करके यहाँ आया है अपनी बात कहने, कोई मजाक करने के लिए नहीं। अगर सच है सब तो चिंता किस बात की? वाह मिस्टर शेखर, आप दलील भी देते हैं और फैसला भी सुनाते हैं। ये पत्रकारिता छोड़ के वकील कब से हो गया? थोड़ा धैर्य रखिए। देव साहब और उनके परिवार को उनकी बात रखने का मौका दीजिए।